एक सर्प ने बताया कि चाहे कितनी ही पतिव्रता धर्म को मानने वाली स्त्री क्यों ना हो, उसे ये 3 बातें भूल कर भी नहीं बताना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार एक सपेरे का समूह जंगल में सांप पकड़ने के लिए गया। एक बरगद के पेड़ के पास उन्होंने देखा कि एक चूहे का बहुत बड़ा छेद है, तो उन्होंने उसे खोदा इस आशा को लेकर कि शायद उसमें से सांप निकलेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही, उसके अंदर से सांप निकला। उन्होंने सांप को एक पिटारे में बंद कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना इस सांप के हम लोग विषैले दांत निकाल देते हैं। जैसे ही उन्होंने सांप के विषैले दांत निकालने के लिए पिटारा खोला, तो उस सांप की जगह एक नौलख का हार उस पिटारे में निकला। सारे सपेरे उस हार को देखकर हैरत अंगेज रह गए और सोचने लगे, ओ ये तो बहुत सुंदर हार है, क्यों ना हम अपने महाराजा को ये हार ले जाकर देते हैं। महाराजा खुश हो जाएगा, अपनी रानी को गिफ्ट देगा और उसके बदले में हमें नए नए उपहार देगा। ऐसे ही सभी सपेरे आपस में सलाह करके राजा के पास जाते हैं। उस राजा को वो पिटारा खोल के दिखाते हैं कि महाराज, हम आपके लिए एक सुंदर गिफ्ट लेके आए हैं। महाराज जैसे ही देखते हैं, महाराज खुश हो जाते हैं और महाराज सोचने लगते हैं, ओ आज तो इसे मैं अपनी रानी को गिफ्ट दूंगा और मेरी रानी यह देखकर खुश हो जाएगी कि महाराज मेरे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेके आए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, शाम के समय राजा अपने महल की ओर, जो शयन कक्ष था, उस ओर जाता है। रानी देखती है कि राजा आज कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं। रानी राजा को आते देख उन्हें बैठने के लिए स्थान बताती है और कहती है कि आप क्या लेके आए हैं। तो राजा कहता है कि ओ मेरी प्रिय, मैं तेरे लिए कुछ सुंदर सा गिफ्ट लेके आया हूँ, ले ये पिटारा खोल। रानी जैसे ही वो पिटारा खोलती है और देखती है कि एक नन्हा सा बालक उसमें किलकारियां मार रहा है, रानी खुश हो जाती है और राजा से पूछती है कि राजा साहब, आपको कहाँ से मिला। तो राजा कहते हैं कि मुझे वो सपेरे लोग थे जो आए थे, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। तो रानी बोलती, कितना सुंदर बालक है। राजा कहता है, बालक है? अरे ठीक से देख, बालक नहीं हार है। रानी कहती है, तुम भी देख लो, बालक ही है। राजा हैरत अंगेज होकर देखता है और देखता है और पाता है कि अरे सच में भी छोटा सा बच्चा है। राजा पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देता है कि मेरी रानी को छोटा सा लल्ला आया है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके पहले राजा को कोई संतान नहीं थी और राजा भी अब बूढ़ा हो चुका था। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा जाता है कि हमारे यहाँ नया राजकुमार आया है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। यह राजकुमार बड़ा होने लगता है। अब राजा को इसके विवाह की चिंता सताने लगती है। दूर दराज क्षेत्रों में विवाह के लिए सुंदर वधू भी देखना चालू कर देते हैं। इस राजा के पड़ोस में ही एक और राज्य था, जिसके राजा थे कमलध्वज। उन राजा की एक पुत्री थी वैजंती। वैजंती 14 विद्याओं को जानती थी और बहुत ही सुंदर कन्या थी। उस राजा को भी अपनी बेटी वैजंती की विवाह की बहुत चिंता थी। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब भी विवाह योग्य लड़की हो जाती थी तो पंडित और नाई को आस पड़ोस में लड़का देखने के लिए भेजा जाता था। ऐसे ही उन कमलध्वज ने अपने पंडित और नाई को लड़का देखने के लिए भेजा ही था। वे पंडित और नाई इसी राजा के राज दरबार में आ जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, हम आपके बेटे के लिए एक सुंदर वधू का रिश्ता लेके आए हैं। सारी बातें राजा को बताते हैं कि ऐसी एक लड़की है वैजंती नाम की, बहुत ही खूबसूरत लड़की है महाराज, आप देखिए तो सही, आपके महल में 4 चांद लग जाएंगे। बड़ी ही गुणशील है, बड़े संस्कार वाली है और तो और बड़े राज्य की राजकुमारी है। राजा को ये रिश्ता पसंद आ जाता है और वो अपने बेटे, जो नाग का रूप है, उसका विवाह वैजंती के साथ फिक्स कर देता है। विवाह वगैरह हो जाता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर
राजा जो था वह अपने राजकुमार को सारा राजभार सौंप चुका था। अब जब वो राजा और रानी उस समय पे जब सपेरे वाला टाइम चल रहा था, जो बातें कर रहे थे वो बातें उनकी दासियों ने सुन ली थी। तो वो दासियां एक दिन वैजंती से कहती है कि महारानी, आपको आपके पति के बारे में हकीकत पता है? आप पूछिएगा उनसे कि आपके पति के असली माँ बाप कौन हैं। वैजंती अपने पति जो नाग का रूप है उससे पूछती है कि आप अपने असली माँ बाप के बारे में बताइए ना। तो ये राजकुमार कहता है मत पूछो यार, लेकिन वैजंती कहती नहीं, बताना तो पड़ेगा। राजकुमार कहता है देखो मत पूछो, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं तो बहुत पछताओगी, बाद में मत कहना। वैजंती अपनी जीत पर अड़ी रहती है, मानती नहीं है, बहुत समझाता है राजकुमार। तो कहता ठीक है, रथ में बैठो, नदी के पार चलते हैं, वहां पे मैं तुमको बताता हूँ। नदी के किनारे जाते हैं और ये जो राजकुमार था ये उतरता और आदि नदी में जाता है और कहता है कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बहुत पछताओगी। तो ये राजकुमारी कहती ठीक है, बताओ, मेरे को तो जानना है इस भेद के बारे में। तो ये राजकुमार आधे जल में चला जाता है और जैसे ही ये बताने लगता है और इसका रूप परिवर्तित होके नाग का रूप हो जाता है और सर्प का रूप रखकर ये वहां से गायब हो जाता है। अब वैजंती परेशान हो जाती है और वापिस राजमहल में आती है, राजा को सारी घटना सुनाती है। राजा जो कि बूढ़े हो चुके थे वो सारी घटना को सुनते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं कि ठीक है, मेरे बेटे ने यदि नदी में कूदकर आत्महत्या भी कर ली है तो अब एक काम करो, उसकी लाश तो तुम ढूंढो। सारी नदी का पानी खाली करवाया जाता है, लेकिन आप ही सोचिए, सांप था वो, तो सांप की गति से कहाँ चला गया होगा। अब वैजंती धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है, दुखी रहने लगती है क्योंकि पति नहीं था। तो वैजंती 14 विद्याओं को जानती है, ये पहले से हम जानते थे। वह नगर में ढिंडोरा पिटाती है कि मुझे कहानी सुनना है, जो भी व्यक्ति रोचक किस्से मुझे सुनाएगा मैं प्रसन्न होकर उसे नित नए इनाम दूंगी। अब नए नए लोग आते हैं, नए नए किस्से सुनाते हैं। उसी राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसे बहुत रात हो चुकी होती है तो नदी के किनारे वही बरगद के पेड़ के ऊपर वह चढ़कर बैठ जाता है कि इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगा, जंगल में कोई जानवर वगैरह मुझे खा जाएगा। तो रात को 12 बजे वो व्यक्ति देखता है कि अचानक से जिस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है उस पेड़ के नीचे एक तंबू लग गया है, कुर्सियां बिछ गई है, सिंहासन आ गया है और कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो आधे नाग का स्वरूप है और आधे इंसान का है। वहां पर मीटिंगें चल रही है। मीटिंग में वहां के राजा के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे राजकुमार का विवाह जल्दी ही हम शीघ्र कर देंगे। पूरा समय बीत जाता है, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है वैसे ही जो राजकुमार था वह उस बरगद के पेड़ की खो में आता है और रोता है और कहता है, हाय रे मेरी वैजंती, हाय रे मेरी वैजंती, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा रे वैजंती। ये बात वो बूढ़ा व्यक्ति सुन लेता है और अगले दिन जब सुबह होती है तो वो सोचता है क्यों ना मैं ये किस्सा रानी को सुनाऊंगा और रानी मुझे बहुत सारा धन देगी। वह रानी के पास जाता है और पूरा किस्सा सुनाता है कि महारानी ऐसी ऐसी बात है। रानी कहती है आप मुझे वहां पर लेके चलो। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं वहां पर आपको नहीं ले जा सकता। तो ये रानी कहती नहीं, आपको ले चलना पड़ेगा, मैं आपको बदले में बहुत सारा धन दूंगी। तो ये दोनों तैयार होकर जाते हैं और पूरी रात्रि इंतजार करते हैं, लेकिन उस रात कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह ये रानी कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है और मैं तुम्हें दंड दूंगी। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सचमुच देखा है। अब यह बूढ़ा व्यक्ति कुछ जानकारों से, महात्माओं से, ज्योतिषों से पूछता है और पता लगाता है कि वो जो तिथि थी वो पूर्णिमा की तिथि थी और पूर्णिमा की तिथि के दिन बहुत सारे देवताएं अपनी लीलाएं करते रहते हैं। अब अगली पूर्णिमा आई तो रानी को फिर से वो लेके गया और जो दृश्य रानी ने देखा वो भौचक्की रह गई। ठीक वही पूरा हुआ, पूरी मीटिंग वगैरह हुई। ये राजकुमार आया, पीपल के खोप में बैठ के रोने लगा। राजकुमारी ने सुन लिया। राजकुमारी से रहा नहीं गया, अपने पति को रोते हुए देख इसने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो जो नाग था वो बोला तुम यहाँ क्यों आई हो, अब तो तुमने बहुत देर कर दी। तो ये राजकुमारी कहती नहीं, मुझे तुम चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। तो ये नागराज उन्हें पूरी विधि बताते हैं कि एक काम करना, अगली जो तीसरी मीटिंग होगी उसमें मेरा विवाह कर दिया जाएगा, लेकिन तुम एक काम करना, जो हमारे राजा यानी कि मेरे पिता है उनके सिंहासन के नीचे आकर बैठ जाना और जैसे ही वो मेरे विवाह की घोषणा करें उनके सामने
प्रकट हो जाना। प्रिय बंधुओं, ऐसा ही तीसरी पूर्णिमा आई और सारी जो भी विधि उनने बताई थी उसी विधि के अनुसार रानी बिल्कुल सज धज के तैयार हुई। उसने अपनी दासियों से कहा कि मुझे ठीक वैसे ही तैयार करो जैसे मैं मेरे विवाह में हुई थी। और ये लोग जाकर जहां उस नाग ने बताया था राजा के सिंहासन के नीचे जाकर बैठ गई। जैसे ही इनके नागराज ने घोषणा करी, यह सिंहासन से नीचे निकल करके सामने आ गई। तो उस नागराज ने पूछा कि तुम कौन हो और बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ पे देखो कितने विषैले नाग बैठे हुए हैं, ये तुमको डस लेंगे। तो वह रानी कहने लगी कि महाराज, मैं तो आपकी पुत्र वधू हूँ और आपके बेटे की धर्म पत्नी हूँ। तो नागराज हैरत अंगेज रह गया, कहने लगा क्या झूठ बोल रही हो? तो रानी कहती कि पूछ लो अपने लड़के से। तो राजकुमार से पूछा गया जो नाग का रूप है, तो उसने पूरी कहानी बताई कि पिताजी एक दिन कुछ सपेरे जंगल में आए, मुझे पकड़ के ले जाने लगे, डर के मारे मैंने अपना रूप बदल लिया और फिर ऐसा 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 हुआ, मेरा विवाह कर दिया गया। और एक दिन इसने मेरा भेद जाना और मैं जैसे ही मेरा भेद पूछा मैंने अपना असली रूप में रख लिया और मैं गायब हो गया। तो भैया नागराज को तो बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तूने हमारी योनि में रहकर एक मनुष्य को धोखा दिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जब तक ये जिंदा रहे इसी के साथ इसके पति के रूप में इंसान बनकर रहेगा। इस प्रकार से रानी को अपना पति वापस मिल गया और उस राज्य को अपना राजा वापस मिल गया। साथियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रिय दर्शकों, कभी भी जिस बात से आपके प्राणों को खतरा हो वो बात, वो राज कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। जिस राज से अपने कुल परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल होती हो वो राज कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। चाहे आपकी पत्नी कितनी ही बड़ी पतिव्रता क्यों ना हो, जिस बात से आपके और आपके माता पिता के रिश्ते बिगड़ते हो, ऐसी बात अपनी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। जिस राज से आपके परिवार की सम्मान धूमिल होता हो उस बात को कभी भी अपनी माता पिता और स्त्री को नहीं बताना चाहिए। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।